आज के वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय हम चाहे जितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन जब हमारी ओल्ड एज आएगी, जब हमारी रिटायरमेंट एज आएगी, तो अगर हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है तो हमारी जो पेंशन प्लानिंग है या फिर जो हमारी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ प्लानिंग है वो अभी से हमें शुरू कर देनी चाहिए। ये जो 4 पेंशन स्कीम्स है ये अलग अलग दर्जे के लोगों को ध्यान में रखकर ही मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ। जो एक पेंशन स्कीम चाहे शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन जो दूसरे क्लास ऑफ पीपल है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो चारों के चारों स्कीम्स शायद आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन इनमें से एक तो ऐसी स्कीम होगी ही जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। चूँकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है, तो जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो उन पैसों पर सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड स्कीम ही आज की वीडियो में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली पेंशन स्कीम जो इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। अब एनपीएस में हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले तो टीयर 1 के जरिए या फिर टीयर 2 के जरिए। अब टीयर 1 में मेनली सर्विस होल्डर्स ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जो अमाउंट है हर महीने की सैलरी से 10% एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट काट लिया जाता है और उसके एवज में उनकी जो एम्प्लॉयर है वो 14% एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने जो एम्प्लॉयर है उनकी एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर देते हैं और दोनों की अमाउंट को मिलाकर हर महीने इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये गवर्नमेंट डेब्ट या फिर सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, जो पेंशन फंड है वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जो इन्वेस्टर है उनकी 60 साल यानी कि 60 ईयर्स होने तक हर महीने किया जाता है और एट द टाइम ऑफ अचीविंग 60 ईयर्स मतलब जब वो मेच्योर हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद जो मेचूरिटी अमाउंट आती है, जो उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है प्लस उनकी जो रिटर्न एक्यूमुलेट हो गई है, टोटल मिलाकर जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाती है उस पर से 60% एट द टाइम ऑफ मेचूरिटी ही जो इन्वेस्टर है वो निकाल सकते हैं और बाकी जो 40% है उस पर एन्युइटी परचेस करके उन्हें पेंशन के तौर पर दे दिया जाता है। अब ये तो रही टीयर 1 की बातें, और जो टीयर 2 है एनपीएस में वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहे या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स ही रहेगी। अब एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उस पर हमें अप टू 1.5 लाख टैक्स की रिबेट तो मिल ही जाती है और साथ में एक्स्ट्रा 50,000 रुपये की भी अंडर 80CCD के तहत टैक्स की रिबेट मिल जाती है। तो अगर हम टोटल मिला लें तो नॉर्मल हम 2 लाख रुपये तक टैक्स की रिबेट ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके एनपीएस में। अब इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही निकाली गई एक स्कीम है जब उन्होंने अपनी पहली कार्यकाल संभाली थी साल 2014 में। अब अटल पेंशन योजना में भी हम एनपीएस की टीयर 2 की तरह ही हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एज रखा गया है वो रखा गया है 18 साल और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एज रखा गया है 40 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के व्यक्ति अटल पेंशन योजना को खुलवा कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जो भी पेंशन स्टार्ट होगी वो होगी जो इन्वेस्टर है उनकी 60 साल अचीव होने के बाद ही। अब अटल पेंशन योजना में 5 पेंशन अमाउंट पहले से ही डिसाइड किया जाता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये, और जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है इन्हीं 5 जो पेंशन अमाउंट है उसी को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। तो अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बातें करें तो एक 18 साल का जो व्यक्ति है वो महज 42 रुपये से ही अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो महज 42 रुपये से ही इस योजना को आप स्टार्ट कर सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है तो पेंशन आपको गारंटी इस स्कीम के जरिए मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके बाद आ जाती है हमारी तीसरी पेंशन स्कीम और इसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एक ऐसी स्कीम है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम सीनियर सिटीजन के लिए ही खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है और इसको भी हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपये है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 30 लाख रुपए रखी गई है। जो टेरियर रखी गई है वो रखी गई है 5 सालों की और इसको खुलवाने की जो मिनिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 60 साल, यानी कि वे व्यक्ति जो अभी सीनियर सिटीजन बन चुके हैं वही व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट प्रेजेंट दिया जा रहा है 8.20% और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है एवरी क्वार्टर इसे क्रेडिट कर दिया जाता है सीनियर सिटीजन के अकाउंट में।
तो सीनियर सिटीजन इसे पेंशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसके एवज में जो भी अमाउंट आएगी एवरी क्वार्टर जो मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और उसे 3 महीने में फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा जो भी इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में। अंडर 80C टैक्स की रिबेट मिल जाती है अप टू ₹1.5 लाख, लेकिन जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आएगी उस पर एक भी रुपये टैक्स की बेनिफिट नहीं मिलती है। पूरे की पूरी इंटरेस्ट अमाउंट टैक्सेबल है अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट पेंशन स्कीम जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF अकाउंट। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा काफ़ी पॉपुलर बैक्ड स्कीम है। अब इस स्कीम को भी हम पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में हम PPF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF की जो मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 15 सालों की और उसके बाद अगर हम चाहें तो PPF को 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड पीरियड के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं PPF अकाउंट को। PPF में एट प्रेजेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है 7.10% और PPF एक लौती ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमें ट्रिपल टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। 3 तरह से हमें एग्जेम्पशन मिलती है टैक्स की पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। पहली तो जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है एक फाइनेंशियल ईयर में उस पर हमें अंडर 80C अप टू ₹1.5 लाख टैक्स की रिबेट मिल जाती है। जो इंटरेस्ट मिलती है उस पर एक भी रुपये TDS नहीं काटा जाता है और एट द टाइप ऑफ मैच्योरिटी जो टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाती है उस पर हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो किसी भी प्रकार की हमें टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो मेनली यही 4 पेंशन स्कीम है जो मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब अगर बातें करें क्लास ऑफ पीपल जिनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ तो अलग अलग जो क्लास ऑफ पीपल है उनके लिए ये 4 प्रोडक्ट अलग अलग तरह से काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बातें करें NPS की तो NPS है यंग इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने अभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और जिनके पास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होराइजन है अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो अभी काफ़ी कम पैसे से ही वो अपनी जो NPS स्कीम है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और खोज रहे हैं एक ऐसी गारंटीड पेंशन स्कीम जहां पर उनको काफी कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तीसरी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो आउटराइटली सीनियर सिटीजन के लिए ही है जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। और जो चौथी है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी खासकर जो अभी नए जो वर्किंग क्लास है जिन्होंने अभी नई अपनी नौकरी शुरू की है या फिर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और फ्यूचर में जिनको टैक्स की रिबेट की आवश्यकता पड़ सकती है तो उनके लिए PPF एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन जो टैक्स की बेनिफिट मिलती है ट्रिपल टैक्स की बेनिफिट वो पूरी लॉन्ग टेन्योर पे वो अवेल कर सकते हैं। अगर कोई भी 20 या फिर 21 साल का लड़का अभी पे इन्वेस्ट करता है PPF अकाउंट में तो अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स वो हर साल 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके ट्रिपल की टैक्स एग्जेम्पशन लेके एक टैक्स फ्री जो रिटर्न है उससे अर्न कर सकता है एट द टाइम ऑफ जब उनकी 60 साल अचीव हो जाएगी। अब आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। अब चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।